मिस मार्वल के एपिसोड 3 में कमाला की नानी उसे बुलाती है कराची और एपिसोड 4 इस पूरी कहानी को शिफ्ट करता है न्यू जर्सी से कराची में, जहां हमारी टीनेज सुपर हीरो को पता चलती है और डिटेल्स उसकी पावर्स, उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर की बैंगल और क्लैंडेस्टाइन्स के बारे में। इन्हीं डिस्कवरीज के बीच वो मिलती है कुछ और कैरेक्टर्स से जो ये भी रिवील करते हैं कि जिन आखिर में है क्या, और अब जाके हम काफी क्लोज आते जा रहे हैं ये डिस्कवर करने के कि ये सारी स्टोरी एमसीयू की टाइमलाइन में कैसे लिंक कर सकती है। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ मिस मार्वल के एपिसोड 4 सीइंग रेड का ब्रेकडाउन, और साथ ही बताने की कोशिश करूंगा सभी हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स भी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो एपिसोड शुरू होता है कमाला के अपनी मदर के साथ फ्लाइट में, जहां वो न्यू जर्सी से कराची ट्रेवल कर रहे हैं। लास्ट एपिसोड में हुई इवेंट्स की वजह से कमाला की माँ अभी भी उससे नाराज है और इवन उसकी फ्रेंड नाकिया भी उसके टेक्स्ट मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही। कमाला के पास हमें दिखता है उसका विंग्ड स्लॉथ वाला प्लशी टॉय, जो मार्वल कॉमिक्स में भी कमाला की स्टोरी का पार्ट रहा है। फ्लाइट के कराची पहुंच के लैंड होने से पहले ही लोग अपना सामान निकालने के लिए खड़े हो जाते हैं, जो ये चीज प्रूव करता है कि लोगों की जल्दबाजी की आदत नहीं जाएगी, चाहे वो इंडिया हो या फिर पाकिस्तान। एयरपोर्ट पे कमाला की नानी और उसके कजन्स उन्हें रिसीव करते हैं और इमीडिएटली हम नोटिस कर सकते हैं कमाला की मदर और उसकी नानी के बीच के टेंशन को, जिसके बारे में वो दोनों आगे एपिसोड में डिस्कस भी करते हैं। नानी के घर पहुंच के कमाला जाती है सना के कमरे में, जहां उसे दिखते हैं बहुत सारे आर्ट वर्क्स। नानी उसे बताती है कि इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के दौरान उन्होंने बहुत कुछ खो दिया और जो कुछ भी उसे अपनी मेमोरी के थ्रू याद है वो उसने पेंटिंग्स में बदल दिया। ब्रिटिश एम्पायर की वजह से 1947 में हुआ इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन बहुत ही ट्रेजिक इवेंट है, और एपिसोड में आगे चल के हम इस इवेंट के बीचों बीच देखेंगे कमाला खान को भी। यहीं पर कमाला देखती है अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर आयशा की पेंटिंग और अपनी नानी से पूछती है कि क्या वो खुद भी एक जिन्न है, जिस पे उसकी नानी अग्री करती है और उसे बताती है कि ये सब कुछ उसके मदर के जेनेटिक्स की वजह से है, या फिर जीनीटिक्स की वजह से है। जीनीटिक्स, जेनेटिक्स, अच्छा जोक था? नहीं? ओके। अब उसकी नानी उसे फिर वही कहानी बताती है पार्टीशन के दौरान की, जब वो अपनी मदर से बिछड़ गई थी, और यही वो टाइम था जब लास्ट टाइम उसने वो बैंगल यूज होते हुए देखा था। और होपफुली यहीं पर कराची में कमाला को कुछ और आंसर्स भी मिलेंगे। इन्हीं थॉट्स के साथ कमाला सो जाती है और सपने में उसे वही सारी इवेंट्स दिखती हैं जो पास्ट के दिनों में उसके साथ हुई हैं। अब अगले दिन अपनी फैमिली के साथ कमाला जाती है लंच पे, जहाँ उसने पहना होता है अवेंजर्स कॉन वाला टी शर्ट। यहाँ कमाला को वेदर के साथ साथ अफेक्ट करता है स्पाइसी फूड भी, जिनमें वो खाती दिखती है गोलगप्पे। और फिर वो अपने कजन्स के साथ जाती है घूमने, जहां कराची की गलियों में हमें भी घुमाया जाता है। इस एपिसोड में भी अगेन बहुत सारा बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स है, जिनमें पॉपुलर कोक स्टूडियो के सीजन 14 का पसूरी सॉन्ग, एक रिमिक्स सॉन्ग बाजरे दा सिट्टा, नाजिया हसन का सुपर पॉपुलर डिस्को दीवाने और मुसर्रत नसीर का मेरा लॉन्ग गवाचा भी सुनने मिलते हैं। कमाला अब रेलवे स्टेशन जाने के लिए अपने कजन से सेपरेट हो जाती है। तभी एक फोटोग्राफर उसकी फोटो खींचता है और टूरिस्ट दिखे नहीं कि लूटो वाला एशियन स्टाइल दिखा के उससे उस फोटो के लिए 1500 रुपए मांगता है। उसी फोटोग्राफर के स्टैंड पे एक क्यूआर कोड है, जिसे स्कैन करके आप पहुंचेंगे मिस मार्वल के इशू 12 पे। इस एपिसोड की स्टोरी मिस मार्वल की इसी कॉमिक्स पे बेस्ड है, जहां पर कमाला जाती है पाकिस्तान और मिलती है रेड डैगर से, जो अब आगे होगा। कराची स्टेशन पे पहुंच के कमाला एक ऐसा एरिया देखती है जो मेंटेनेंस के लिए बंद होता है। उस एरिया में घुसने से पहले कमाला अपना आई मास्क लगा लेती है, जो उसे ब्रूनो ने दिया था। यहाँ वॉल पे हम देखते हैं एंटमैन की एक पेंटिंग, जिसपे लिखा है यू कैन स्टार्ट स्मॉल एंड स्टिल बी लार्जर देन लाइफ, जो ये हिंट देता है कि ये कोड भी स्कॉटलैंड की पॉडकास्ट, जिसके बारे में हमने फर्स्ट एपिसोड में सुना था, उसी का है। यहीं पर हमें नाम दिखता है एड्रियन अल्फोना का। एड्रियन अल्फोना मिस मार्वल कॉमिक्स का फर्स्ट आर्टिस्ट और को क्रिएटर था, और सडनली कमाला पे अटैक होता है डैगर से, जो उस पे करता है कोई और नहीं, कॉमिक्स का रेड डैगर। रेड डैगर, या फिर कॉमिक्स में जिस नाम से उसे जाना जाता था, लाल खंजर एके करीम, फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था मिस मार्वल के इशू 12 में 2016 में, जहां कमाला इसी एपिसोड की तरह पाकिस्तान आई थी। कॉमिक्स में करीम के पास कोई सुपर पावर नहीं थी और नाइफ थ्रोइंग और फाइट करने की स्किल्स उसने यूट्यूब ट्यूटोरियल से सीखी थी। कमाला और करीम की फाइट के बीच करीम उससे पूछता है कि क्या सभी मास्क्ड अमेरिकन्स के पास सुपर पावर होती है, जिस पे कमाला जवाब देती है कि क्या पता वो कैनेडियन हो। ये डायलॉग एक इनसाइड जोक है, क्योंकि मिस मार्वल प्ले कर रही है एक्ट्रेस ईमान विलानी एक्चुअल में कैनेडियन है। यहीं पर हमें पता चलता है कि रेड डैगर कमाला तक इसलिए पहुंच पाता है क्योंकि उसने वो नूर सेंस कर लिया था जो कमाला के साथ वहां पहुंचा है। अब इस फाइट में जैसे ही करीम को पता चलता है कि कमाला क्लैंडेस्टाइन नहीं है, तो वो स्टेशन की सिक्योरिटी से बचाने के लिए उसे अपने साथ चलने को कहता है। यहाँ पर करीम टर्मिनेटर का एक डायलॉग कोट करता है, कम विद मी इफ यू वांट टू लिव। Come with me if you want to live.
करीम कमाला को लेके जाता है रेड डैगर्स के एक सीक्रेट हाइडआउट में, जहाँ पर हम मिलते हैं रेड डैगर्स के लीडर वलीद से। और वलीद के रूप में फेमस एक्टर फरहान अख्तर का केमियो इंटरेस्टिंग था। ऑल्दो कॉमिक्स में करीम ही इकलौता रेड डैगर था, लेकिन यहाँ एमसीयू में हमें पता चलता है कि रेड डैगर्स का एक पूरा ग्रुप एग्जिस्ट करता है। यहीं पर वलीद एक्सप्लेन करता है कि रेड डैगर्स प्रोटेक्ट करते हैं लोगों को अनसीन थ्रेट से, जिसपे कमाला मेंशन करती है जिन्स को, जिसपे वलीद कमाला को समझाता है कि कैसे जिन या फिर द अनसीन नाम ह्यूमंस का दिया हुआ है, यानी हर वो चीज जिसे ह्यूमंस समझ नहीं पाते उसे इसी तरह का कोई नाम दे दिया जाता है। और इसके एग्जाम्पल में वो मेंशन करता है थॉर को, जैसे थॉर किसी और रेल्म असगार्ड से बिलोंग करता है, वैसे ही क्लैंडेस्टाइन्स भी किसी और रेल्म के हैं। यहाँ पर वालिद मेंशन करता है अलग रेल्म्स और डायमेंशंस को जो हमारे आसपास ही एग्जिस्ट करते हैं पर हम उन्हें देख नहीं सकते। हमारा वर्ल्ड और उनका रेल्म कनेक्ट होता है एक थिन नूर के पर्दे से, और क्लैंडेस्टाइन अपने रेल्म में वापस जाने के लिए चाहते हैं मिस मार्वल का वो एंशिएंट बैंगल, जिसकी पावर्स यूज करके वो इन दोनों डायमेंशंस के बीच एक पाथ ओपन कर देंगे, और ऐसा होने पे शायद अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाए। इसका बेस्ट एग्जांपल है डॉक्टर स्ट्रेंज में दिखा मिरर डायमेंशन, जो कि अर्थ डायमेंशन के ही पैरेलल एग्जिस्ट करता है। और जिस नूर के पर्दे की बात की गई है वो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड क्रेडिट्स में दिखे उस पर्दे की तरह हो सकता है जिसे क्लिया फाड़ती है डार्क डायमेंशन में एंटर करने के लिए। यहीं पर वालिद नोटिस करता है उस बैंगल पे लिखे इंस्क्रिप्शंस को, जिसका मतलब है व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, यानी कि जिस चीज की तलाश में कमाला है शायद वो चीज कमाला की ही तलाश में है। यहाँ धरती के बिल्कुल दूसरी तरफ क्लैंडेस्टाइन्स कैद दिखते हैं डैमेज कंट्रोल के सुपरमैक्स प्रिजन में। ये वही सेम प्रिजन है जिसे शी हल्क ट्रेलर में हमने देखा था, जहाँ पर शायद अबोमिनेशन भी कैद है, और इसके बारे में और डिटेल्स हमें शी हल्क में देखने मिलेंगी। यहाँ सिक्योरिटीज को मार के नजमा बाकी क्लैंडेस्टाइन मेंबर्स के साथ भाग निकलती है, लेकिन इंजर्ड कामरान को वो वहीं छोड़ देते हैं। यहाँ पर शाम को नानी के घर से कमाला जाती है करीम के साथ उसके दोस्तों के साथ हैंग आउट करने, जहाँ सभी के निकनेम सुनने के बाद कमाला भी अपना निकनेम स्लॉथ बेबी रखती है। और वहीं दूसरी तरफ घर पे मुनीबा अपनी मदर के साथ डिस्कस करती है खुद के चाइल्डहुड ट्रॉमास, जिनका मेन रीजन था सना की क्रेजी मदर आयशा। यहाँ मुनीबा ओपनली अपनी मदर के साथ अपनी इमोशंस डिस्कस करती है और शायद रियलाइज करती है कि उसकी बेटी कमाला को वो चीजें जरूर मिलनी चाहिए जो उसे नहीं मिली है। इसी वजह से कमाला के घर आने के बाद वो डिनर टेबल पे उसके साथ टाइम स्पेंड करती है। अगले दिन कमाला फिर से जाती है रेड डैगर्स के हाइड आउट पे, जहाँ वो वालिद और करीम के साथ सीखती है अपनी पावर को कंट्रोल करना। यहाँ पर कमाला ने वही रेड कुर्ती पहनी है जो उसने पिछले दिन मार्केट से 300 की खरीदी थी। यहीं पर कमाला अपनी मिस मार्वल कॉमिक्स वाला एक पावर पोज करती है। इससे पहले उसने कैप्टन मार्वल और ब्लैक विडो वाले सुपर हीरो लैंडिंग पोज किए थे, लेकिन ये पावर पोज उसकी कॉमिक्स के पावर पोज से मैच करता है। यहीं पर वालिद उसे एक ब्लू कलर की हाफ जैकेट देता है, जिसका कपड़ा मोस्ट प्रॉब्ली आगे चल के उसकी कॉस्ट्यूम का पार्ट बनेगा। तभी क्लैंडेस्टाइन्स उन पे अटैक करते हैं, जिन्हें रोकता है वालिद, और करीम और कमाला वहाँ से भाग जाते हैं। फिर यहाँ कराची की गलियों में होता है एक ऑटो रिक्शा का चेस सीन, जो सीन शूट किया गया है बिल्कुल बॉलीवुड रोहित शेट्टी स्टाइल। यहीं पर कमाला अपनी पावर्स यूज करती है एक फैमिली को बचाने के लिए। इसी चेज में जब कमाला के पीछे एक क्लैंडेस्टाइन उसे पकड़ने पहुंच गया होता है तो वालिद उसे मारता है डैगर से, और उसका ध्यान भटकने की वजह से नजमा वालिद को मार देती है। और एंड में जब कमाला और करीम एक डेड एंड पे पहुंचते हैं तो वो दोनों ही मिलके फाइट करते हैं क्लैंडेस्टाइन से। गुस्से से भरी नजमा अटैक करती है कमाला पे और हिट करती है उसके बैंगल को, जिससे निकलता है नूर और कमाला उड़ के गिरती है पीछे। अब जब कमाला उठती है तो वो खुद को पाती है एक रेलवे स्टेशन पे। अब कमाला पहुंच चुकी है 1947 में इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन वाले दिन उस रेलवे स्टेशन पे, जहां से निकलने वाली है लास्ट ट्रेन। यानी कि ये एग्जैक्ट वही मोमेंट है जिसके बारे में कमाला की नानी सना उन्हें बार बार बताती रहती है। कमाला ट्रेन के ऊपर चढ़ के ढूंढने की कोशिश करती है कोई ऐसा चेहरा जिसे वो पहचानती हो, जहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। अब एक्चुअल में हुआ क्या है? मेरे हिसाब से कमाला उन्हीं विजन्स में से एक विजन के अंदर है जो उस बैंगल की वजह से उसे बार बार दिख रही थी। यानी कि जो चीज वालिद ने पहले बताई कि जिस चीज को कमाला सीख कर रही है शायद वही चीज उसे भी सीख कर रही है। और मे बी इसी विजन में कमाला मिलेगी आयशा से, जो बाकी क्लैंडेस्टाइन से अलग है। और मोस्ट प्रॉब्ली 1947 में ही जिस रात आयशा इस रेलवे स्टेशन पे सेपरेट हो गई थी, जिसके बाद वो कभी किसी को नहीं दिखी। हो सकता है कि आयशा वापस चली गई है अपने रेल्म में, और वहाँ जाने के लिए शायद उसने यूज किया हो वही बैंगल जो 2 के पेयर में था। यानी कि आयशा के पास हो सकता है दूसरा बैंगल। अब आयशा अच्छी निकलती है या बुरी, वो तो हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में ही। आई होप आपको इस एपिसोड का ब्रेकडाउन वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।